बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स के हवाले से हमारी डिस्कशन जारी है और आज इसका लास्ट जो पार्ट है दैट इज़ एनिमल्स एंड माइक्रोबियल्स एज बायो इंडिकेटर हम पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हम एनिमल्स की कुछ एग्जांपल्स देखी थी, तो आज हम कुछ मज़ीद एग्जांपल्स एनिमल्स की और उसके साथ माइक्रोबियल्स को एज अ बायोलॉजिकल इंडिकेटर स्टडी करेंगे। सो योर कोर्स इज़ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एंड माय नेम इज़ डॉक्टर ताहिर मकबूल। एनिमल्स इंडिकेटर, ये स्लाइड हमने पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस की थी, तो दोबारा आपको बताते हैं। हमने एनिमल इंडिकेटर्स के हवाले से बात की थी कि वैरायटी ऑफ एनिमल्स जो हैं अवेलेबल हैं टू बी यूज्ड एज बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स। उसके अंदर बीज को हमने डिस्कस किया था और इंक्लूडिंग हनी, क्रस्टेशियंस को डिस्कस किया था, फिर फिश और उसकी एग्जांपल्स को डिस्कस किया था। ये तीन हमने डिस्कस कर लिए थे। सो आज के लेक्चर में हम एम्फीबियंस एज एन एनिमल इंडिकेटर डिस्कस करेंगे, स्मॉल मैमल्स एज एन एनिमल इंडिकेटर्स डिस्कस करेंगे और बर्ड्स एज अ बायोलॉजिकल इंडिकेटर भी डिस्कस करेंगे। प्लस इसके साथ हम क्या देखेंगे, जो माइक्रोबियल्स हैं उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं एज अ बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स। सो सबसे पहले एम्फीबियंस के ऊपर आते हैं। ये कुछ पिक्चर है जिसके अंदर मुख्तलिफ एम्फीबियंस आपको मिलते हैं। सारे एम्फीबियंस को तो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते एज अ बायोलॉजिकल इंडिकेटर, तो कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे इसमें। अब इनकी प्रॉपर्टी क्या है एम्फीबियंस की। सबसे पहला फीचर वेल नोन एज बायो इंडिकेटर्स। क्यों बायो इंडिकेटर के तौर पे वेल नोन है? बिकॉज दे हैव मॉइस्ट स्किन। सारी बात है, आपको पता है कि ये वाटर और टेरेस्ट्रियल दोनों, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल की बॉर्डर लाइन के ऊपर आपको ये मिलते हैं। तो इस वजह से इनकी स्किन जो है, क्योंकि वहाँ पे क्लोज कॉन्टैक्ट इन विद वाटर बॉडी होता है इनका, तो दे हैव अ मॉइस्ट स्किन। ना सिर्फ स्किन मॉइस्ट होती है, दे हैव अ थिन मॉइस्ट लाइनिंग ऑफ देयर माउथ एंड थ्रोट। बड़ी बारीक लाइनिंग होती है जिसके अक्रॉस से एब्जॉर्प्शन बड़ी फास्ट हो सकती है। सो टॉक्सिन जो है एनवायरनमेंट के अंदर, चाहे वो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट हो या फिर आपका एक्वेटिक एनवायरनमेंट्स हो, वो उनकी बॉडीज़ के अंदर बड़ी जल्दी बिल्डअप हो सकते हैं। अब जितनी जल्दी बिल्डअप हो सकते हैं उतनी आसानी से आप उनको क्या कर सकते हैं, मोनीटर कर सकते हैं। तो ये जो एम्फीबियन को जो है वो पोल्यूशन के लिए बड़ा सेंसिटिव बना सकता है। जाहिर बात है, उनकी बॉडी में जितनी जल्दी से, जितनी आसानी से टॉक्सिकेंट्स या टॉक्सिन्स जो हैं वो बिल्डअप होंगे, उतना ही उनकी बॉडी के ऊपर मुख्तलिफ जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उसके ऊपर उतना ही जो है वो इफ़ेक्ट आएगा और उतना ही आप सिग्निफिकेंटली उसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। इसकी एक एग्जांपल है, टर्टल एग्स कैन बी यूज्ड एज इंडिकेटर ऑफ द पेस्टिसाइड्स पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स कंटामिनेशन। अब ये आपको पता है कि पेस्टिसाइड्स है जो इस्तेमाल होती है, तो टर्टल्स जो हैं वो उनके एग्स के ऊपर इसका इफेक्ट जो है आप क्या कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। पीसीबी कंटेमिनेशन इन टर्टल एग वाज एसोसिएटेड विद इंडस्ट्रियल साइट्स वेयर पोल्यूशन लेवल इज़ वेरी हाई। तो जाहिर बात है, नियर बाई एरिया के अंदर इंडस्ट्री है और वहाँ पे पीसीबी कंटेमिनेशन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे टर्टल के एग्स के अंदर आप इसको क्या कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। अब है स्मॉल मैमल्स, ठीक है ना। ये कुछ एग्जांपल जिनके अंदर बैट्स है, आपके माउस है और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, तो इनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैमल्स के फीचर क्या हैं? कैन रिस्पॉन्ड क्विकली टू हैबिटेट डिस्टर्बेंस। स्मॉल मैमल जो है बड़ी जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं, थोड़ा सा भी हैबिटेट के अंदर उनके कोई चेंज आती है। सिमिलरली सफिशेंटली मोबाइल एंड डिस्पर्स सूटेबल साइट। चूँकि ये बड़ी मतलब इनकी मोबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है स्मॉल मैमल्स की, तो ये डिस्पर्स हो जाते हैं अगर हैबिटेट के अंदर इनकी डिस्टर्बेंस या चेंज आती है। सो ऑबिक्यूअस यानी कि हर जगह पे आपको मिलते हैं, क्योंकि इनका जो रेट ऑफ रिप्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा है। सो फाउंड एवरीवेयर विद हाई रिप्रोडक्टिव रेट्स। रिस्पॉन्ड टू बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म हैबिटेट डिस्टर्बेंस। लीव अनस्टेबल हैबिटेट्स, यानी कि इनको जैसे ही हैबिटेट जो इनके लिए सूटेबल नहीं रहेगा, अनस्टेबल हो जाएगा, वो ये उसको क्या कर जाएंगे, लीव कर जाएंगे, बिकॉज दीज आर हाईली मोबाइल। यूजफुल इंडिकेटर टू मॉनिटर चेंजेस इन द इकोसिस्टम, आल्सो यूज एज टूल फॉर लैंड मैनेजर्स इन असेसिंग कंडीशंस अक्रॉस लैंडस्केप्स। ठीक है ना। तो चूँकि ये लैंड के साथ ज़्यादा रिलेटेड हैं, अगर आप देखें बैट को छोड़ के माउस हो गया या ग्लैरी या ये ऐसे चीज़ें हैं जो डायरेक्टली आपको आपके प्लांट्स के साथ, आपकी लैंड
स्केप के साथ एसोसिएटेड नज़र आते हैं, तो इनको एज अ टूल भी लैंड मैनेजर के तौर पे एज अ टूल भी यूज़ किया जाता है बाय लैंड मैनेजर्स इन असेसिंग कंडीशंस अक्रॉस द लैंडस्केप। तो इसकी एग्जांपल्स हैं कुछ, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो रैट्स हैं। कॉटन रैट है जिसको सिगमोडॉन रिस्पिडस कहते हैं, ये उसकी मैंने पिक्चर लगाई है। डियर माउस है, ये आगे मैं आपको बताऊंगा। स्पीड पॉकेट माउस है, सिमिलरली फुलबस हार्वेस्ट माउस है। ये कुछ एग्जांपल हैं जिनको एज अ बायोलॉजिकल इंडिकेटर यूज़ किया जाता है, और ये यूज्ड एज इंडिकेटर इन असेसिंग द डिस्टर्बेंस ऑफ ग्रासलैंड कम्युनिटी। अब डियर माउस ये उसकी पिक्चर है। अब डियर माउस बेसिकली उसकी जो पॉपुलेशन है वो अफेक्ट होती है अगर एरिया के अंदर डिस्टर्बेंस है। सो इट्स अबर्डनेस चेंजेस विद द शॉर्ट टर्म डिस्टर्बेंस इन द एरिया, increase by about one individual per 5% of additional track over. Its abundance also increases by about 3 individual per percent in organic soil. Increase in organic soil. So this change is positively related to shift in plant species composition. It reflects changes in vegetation structures like litter depth and forage availabilities. सो इस तरीके से जो डियर माउस है उसको इस्तेमाल किया जाता है एज अ बायोलॉजिकल इंडिकेटर। अब बर्ड्स की तरफ आते हैं। बर्ड्स, ये कुछ बर्ड्स की पिक्चर्स हैं। इनमें सारे बर्ड्स तो एज अ बायोलॉजिकल इंडिकेटर नहीं होते, लेकिन इनके कुछ फीचर्स हैं जो इनको एज अ बायोलॉजिकल इंडिकेटर बनाते हैं। कुछ एग्जांपल हम देखेंगे आज। बर्ड्स इजीली अवेलेबल हैं, सेंसिटिव टू टॉक्सिक केमिकल्स हैं, ज़ाहिर बात है। अगर एट हायर ट्रैफिक लेवल, अगर आप इसको फूड वेब के ऊपर देखें तो बर्ड्स आपको ऊपर मिलेंगे टॉप पे तकरीबन। और इसी तरह फॉर्म इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ अ वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम्स। आपको ये आप देखें, बर्ड्स आपको ड्राई एटमॉस्फेयर में भी मिलेंगे, आपको एक्वेटिक एटमॉस्फेयर में भी मिलेंगे, हर जगह पे मिलते हैं। सिमिलरली गिव अर्ली वार्निंग ऑफ एनवायरमेंटल स्ट्रेस। तो थोड़ी बहुत एनवायरनमेंट में चेंज है उसके हवाले से ये चूँकि इनकी मोबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और ये फूड वेब के ऊपर टॉप पे मौजूद हैं, तो ये अर्ली वार्निंग के तौर पे भी जो एनवायरमेंटल स्ट्रेस है उसको इंडिकेट करते हैं। सबसे पहली एग्जांपल जो है दैट इज़ ग्रेट क्रेस्टेड ग्रैब, ये उसकी पिक्चर है। मोस्ट क्लोजली डिपेंडेंट ऑन लोकल ट्रॉफिक कंडीशंस इन दी मार मैनोर लैगून साउथ ईस्ट स्पेन। साउथ ईस्ट स्पेन के अंदर ये एक लैगून है, ये उसकी पिक्चर है। तो ये लोकल ट्रैफिक कंडीशन के ऊपर ये बर्ड बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। सो द कंपोजिशन, इसकी जो कम्युनिटीज़ हैं उसके अंदर कमी बेशी ज़्यादती जो है वो बेसिकली उसको स्टडी किया गया है इन ऑर्डर टू असेस द न्यूट्रिएंट्स इम्पैक्ट इन द एक्वेटिक फूड वेब। सो इस लेगून के अंदर ये स्पेसिफिकली पाए जाते हैं, अवेलेबल हैं। तो ये लोकल ट्रैफिक के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। तो इस वजह से इनकी जो कम्युनिटी के अंदर चेंजेस है उसको यूज़ किया गया है इन ऑर्डर टू असेस द न्यूट्रिएंट्स इम्पैक्ट्स इन एक्वेटिक फूड वेब, और इस तरह इन्हें बायोलॉजिकल इंडिकेटर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। एक और एग्जांपल है जिसके अंदर माउंटिंग डव है, ये उसकी पिक्चर है। ये भी बड़ी यूज़फुल इंडिकेटर है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, जो डव टिश्यू है उसके अंदर कंटेमिनेशन लेवल चेक कर लेते हैं। तो अल्टीमेटली जो है वो इंडिकेट करता है एक्सपोजर टू एनवायरमेंटल contaminants, the health of the dove population as well as the potential well-being of the organism that consume the doves। ज़ाहिर बात है डव बज़ाते ख़ुद डव की पॉपुलेशन या डव के ऊपर जो डिपेंड करने वाले हॉक्स हैं, प्रीडेटरी मैमल्स हैं या ह्यूमन हंटर्स हैं, तो उनको हम मॉनिटर कर सकते हैं। अगर हम डव की टिश्यू में कॉन्टेमिनेंट्स लेवल को स्टडी कर लें तो अल्टीमेटली इम्पैक्ट जो है इसके प्रीडेटर के ऊपर भी हम स्टडी कर सकते हैं। तो डव को एज अ बायो इंडिकेटर हम यूज़ कर सकते हैं। माइक्रोबियल्स के हवाले से देखें, दे हैव मेजर रोल इन दी एग्रो इकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ सॉइल एंड फॉर द एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रिशनल इम्प्रूवमेंट्स। Microorganisms present in effluent treatment plants are responsible to improve water quality। ज़ाहिर बात है ये डिकम्पोजर के तौर पे काम करते हैं, तो ये वाटर क्वालिटी को क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। डिफरेंट hazardous waste disposal site could be monitored using target microorganism।
तो ज़ाहिर बात है इनका काम उसको डिकम्पोज करना है, तो आप वहाँ से अगर माइक्रोब्स को क्या कर लें, मॉनिटर कर लें, तो आप डिस्पोजल साइट को भी मॉनिटर कर सकते हैं। एग्जांपल्स में बायोल्यूमिनेसेंट बैक्टीरिया हैं, ये उसकी पिक्चर है। दे हैव बीन अप्लाइड टू असेस द टॉक्सिसिटी ऑफ हैवी मेटल्स इन एक्वेटिक हैबिटेट्स। तो हैवी मेटल्स की कंसनट्रेशन एक्वेटिक हैबिटेट्स में मॉनिटर करने के लिए हम बायोल्यूमिनेसेंट बैक्टीरिया को एज अ बायोलॉजिकल इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं। सिमिलरली साइनोबैक्टीरिया हैं, इनको भी इस्तेमाल किया जाता है। ये ड्राई पीरियड्स के अंदर डोमिनेंटली पाए जाते हैं, और ज़ाहिर बात है जितने ज़्यादा बैक्टीरिया होंगे उतने ज़्यादा मतलब वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट होगी। ज़ाहिर बात है बैक्टीरिया न्यूट्रिएंट्स के ऊपर स्पेशली फास्फेट रिच जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके ऊपर लड़ाई करते हैं। सो दीज आर डोमिनेंटली फाउंड थ्रू आउट द ड्राई पीरियड्स। देयर अबंडेंस इज एसोसिएटेड विद एक्सेस न्यूट्रिएंट लोड्स पार्टिकुलरली फास्फेट्स एंड द रिलेटिवली हाई टेम्परेचर, यानी कि न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हों और टेम्परेचर ज़्यादा हो, ये इनके ग्रोथ एरिया को अफेक्ट करता है, मतलब इनकी ग्रोथ को अफेक्ट करता है। और एरिया के अंदर इनकी जितनी ज़्यादा ग्रोथ है, इन न्यूट्रिएंट्स की अबंडेंस या उस टेम्परेचर को हम मॉनिटर कर सकते हैं बाय यूजिंग साइनोबैक्टीरिया एज माइक्रोबियल बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स। सो ये डिस्कशन बायो इंडिकेटर्स के हवाले से यहाँ पे ख़त्म होती है। हमने उसका इंट्रोडक्शन भी लिया, प्लांट्स एज बायो इंडिकेटर्स पढ़े, उसकी कुछ एग्जांपल्स पढ़ी। सिमिलरली एनिमल्स एज बायो इंडिकेटर्स देखे, उसकी 5-6 एग्जांपल्स हमने देखी, और माइक्रोबियल एज बायो इंडिकेटर्स और उसकी कुछ एग्जांपल देखी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नया टॉपिक शुरू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।